सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी का हिंदी का पाठ 1 मातृभूमि कविता पढ़ेंगे। इस कविता की व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं। कविता की व्याख्या करने से पहले मैं कविता के कवि के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी। इस कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। सोहन लाल द्विवेदी एक देशभक्त कवि हैं। उनकी कविताएं देशभक्ति से संबंधित है। इसीलिए आप इस कविता में देखेंगे तो सोहन लाल द्विवेदी जी भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता का सुंदर चित्रण इस कविता में करते हैं। इस कविता में वो एक और हिमालय की सुंदरता बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर, हमारी नदियों की सुंदरता बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस कविता के अंतर्गत वह अपने देश की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। आइए अब कविता पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि द्विवेदी जी अपने देश की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरताओं का गुणगान कर रहे हैं। भारत के उत्तर में स्थित विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत को कवि इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे वह आकाश को चूम रहा है। आप सभी जानते हैं हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है उसकी ऊंचाई को देखकर कि वह आकाश को चूम रहा है। नीचे तरन तले झुक नित सिंधु झूमता है और दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ इतरा रहा है। अर्थात सिंधु महासागर उनके चरण के तले झूम रहा है, बह रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। उन्हीं के चरणों में त्रिवेणी किसे कहा जाता है? जहाँ तीन नदियों का संगम हो, गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ तीन नदियां मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों एक साथ बह रही है और हिमालय के चरणों से होती हुई गुजर रही है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और ये जो दृश्य है वो बहुत ही अद्वितीय अनुभव लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पल एक अद्वितीय सुंदरता हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। कैसा दृश्य बच्चों? कि जहां ऊंचा हिमालय आकाश तक पहुंच रहा है, जिसे देख के लग रहा है कि वो आकाश को चूम रहा है। उसके चरणों में सिंधु महासागर है जो झूम रहा है, जो बह रहा है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी नदियां, तीनों नदियों का जहाँ संगम होता है, वह हिमालय को छू रही है, हिमालय के चरणों से बह रही है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और ये छटा जो है, ये जो दृश्य है वो बहुत ही निराला है, जो हर पल अपनी सुंदरता का बखान कर रहा है, हर पल एक भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पे कवि अपने देश की भूमि को अपना स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो भूमि है, यह पुण्य भूमि मेरी, कि यह मेरी जन्म भूमि है, मैंने यहाँ जन्म लिया है और यह मेरे लिए पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि है, कि मेरे पाप पुण्य मेरे कर्म यहीं पर है। और यह स्वर्ण भूमि है, यह स्वर्ण है, इसमें सोना उपजता है। तो वो अपनी पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर देश के प्रति देशभक्ति यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कि है जन्मभूमि और मातृभूमि मेरी है, मैं इसका बहुत ही सम्मान करता हूँ। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कवि ने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है। वह कहते हैं झरने अनेक झरते
जिसकी पहाड़ियों में, कि यहाँ पर इतने पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, उसके वहां इतनी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं कि वहां से झरने बह रहे हैं, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, और चिड़ियाएं जो है वो अपनी मस्ती में झाड़ियों में बैठी हुई चहक रही है, अर्थात आवाज कर रही है, मस्त होकर घूम रही है। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आप देखेंगे कि अमराइयां घनी है, यहाँ आम के बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ मिलेंगे और उसकी घनी छाया है। कोयल पुकारती है और वही कोयल अपनी मधुर वाणी में गान कर रही है, गीत गा रही है, जिससे सारा वातावरण संगीत से गूंज उठा है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और जो अ, दक्षिण से बहने वाली ठंडी सुगंधित हवा है उसे मलय मलय पवन कहा गया है यहाँ, कि जो ठंडी सुगंधित हवा है वो तन मन को संवार रही है, तन मन को शांति प्रदान कर रही है, मन को प्रसन्नता दे रही है। ऐसी हवाएं, ऐसी सुंदरता मेरे देश में ही मिलती है। आप देखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि की देशभक्ति नजर आती है कि वो अपने देश को कितना अधिक प्रेम करते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसके बाद कवि अपने देश की धार्मिक और नैतिक महानता को रेखांकित करके कहते हैं कि भारत को धर्म भूमि भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ धार्मिकता का केंद्र है, यहाँ प्रत्येक धर्म का सम्मान किया जाता है। इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ परिश्रम और वीरता का गान किया जाता है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम करता है और वीरता के साथ अपना जीवन जीता है। यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, और ऐसी धर्म भूमि और कर्म भूमि ही मेरी जन्म भूमि है, यही मेरी मातृभूमि है, और मैं इससे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो देखेंगे कि कवि ने कितने ही प्रेम के साथ अब इस कविता का चित्रण कर रहे हैं। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। इन पंक्तियों में देखेंगे कवि इतिहास से आपको जोड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने शुरू की पंक्तियों में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वो इतिहास का वर्णन कर रहे हैं कि हमारा इतिहास भी बहुत ही खूबसूरत है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। पुनीत का मतलब होता है बेटा पवित्र। रघुपति श्री राम को कहा जाता है, सीता को आप जानते हैं, श्री कृष्ण को जानते हैं, उन्होंने गीता का पाठ किया था। तो कहते हैं कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ, ऐसा देश मेरी जन्मभूमि है जहाँ रघुपति जन्मे थे, जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था और जहाँ सीता का जन्म हुआ था। और ऐसी ही जगह में श्री कृष्ण ने गीता का सार सुनाया था, गीता का संदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। फिर यहाँ महात्मा बुद्ध की बात करते हैं कि गौतम ने जन्म लेकर, कि गौतम ने ऐसी जगह में जन्म लेकर इसका सुयश बढ़ा दिया है कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर श्री राम, सीता, श्री कृष्ण और गौतम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। गौतम ने जन्म लेकर जया जिसका सुयश बढ़ाया, कि गौतम ने यहाँ जन्म लेकर इसका सुयश, इसका यशगान और भी बढ़ा दिया है, इसका यश, हमारे देश का यश और भी बढ़ा दिया है। उसने जग को दया सिखाई, उसने संपूर्ण जग को दया का पाठ पढ़ाया। उसने संपूर्ण भारत को यह बताया कि मानवता में दया की भावना होनी चाहिए, हमें सबके दुख से अपने आप को जोड़ना चाहिए और सबके लिए सही कार्य करना चाहिए। जग को दिया दिखाया, और जहां अंधेरा था, जहां अज्ञानता का अंधेरा था, वहां गौतम बुद्ध ने एक दिया प्रज्वलित कर दिया और उससे चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया और व्यक्तियों को ज्ञान का उपदेश दिया। तो भारत एक ऐसा देश है जहां गौतम जैसे महापुरुषों ने भी जन्म लिया है। आगे फिर वह कविता को
अपने गौरव से जोड़ते हुए कहते हैं, यह युद्ध भूमि मेरी, कि यह जो भूमि है ये युद्ध भूमि है। यहाँ इसके इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, न्याय के लिए हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी है और उसे जीता भी है। वह बुद्ध भूमि मेरी, और महात्मा बुद्ध का जन्म भी यहाँ हुआ है, तो यह बुद्ध भूमि भी है जहाँ अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया गया है। यह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, और यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी जन्म भूमि है जिससे मैं पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इस बात पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसी भूमि पर जन्म लिया है, मैंने ऐसी जगह जन्म लिया है जहाँ का इतिहास, जहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है, अनुपम है। इस प्रकार सोहनलाल द्विवेदी जी मातृभूमि कविता का उल्लेख करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।